बहू, अब तो तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए। अब तो एक नन्हा मुन्ना दे दो हमें, जो घर आंगन में घूमे और हमें दादा दादी बोले। बहुत मन होता है अपने पोते पोती को खिलाने का। मोहिनी जी चहकते हुए बोली। मम्मी जी, आपसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरा मूड डिस्टर्ब मत किया कीजिए। आज मेरे ऑफिस में प्रोग्राम है, उसकी तैयारी की इतनी टेंशन है, और आपका ये रोज रोज का ड्रामा। उफ, आने दीजिए आर्यन को। अब इस घर में आपके साथ नहीं रहेंगे हम। रोज रोज ये आपकी बातें तो सुननी नहीं पड़ेंगी। एक फुल टाइम मेड रख लूंगी। मोहिनी जी सुबकते हुए बोली। बेटा, मुझे माफ कर दो, ये तुम्हारा निजी फैसला है। मैं अब से कुछ नहीं कहूंगी, बस ऐसे ही मन में आया तो कह दिया। तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। आर्यन से कुछ मत कहना, बेचारा वो बहुत थक जाता है, उसे टेंशन मत दो मेरे कारण। सुनंदा। क्या मम्मी जी, आपके कहने का मतलब क्या है? एक आप ही ख्याल रखती हैं आर्यन का, मैं बस उसे टेंशन देती हूँ। घर के काम तो ठीक से होते नहीं, पर दूसरों को सिखाती हैं। जब लौट कर आती हूँ ऑफिस से, सारी किचन फैली होती है, बस उल्टा सीधा खाना बना कर रख देती हैं। बच्चा हो गया तो उसकी देखभाल क्या आप करेंगी? बोलिए मोहिनी जी। क्यों नहीं, 3 बच्चे मैंने ही पाले हैं बेटा। यहाँ तक कि मेरी छोटी सी बहन कम उम्र में ही विधवा हो गई, उसके दोनों बच्चे भी मैंने ही पाले। तो क्या पोता पोती नहीं पालेंगे मुझ पर? मेरे हिसाब से तो मैं रसोई घर का सारा काम ठीक से करती हूँ। तुझे नहीं सही लगता? अब ये आधुनिक किचन की कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आती, तो उन्हें हाथ से ही कर लेती हूँ, तो थोड़ा फैलाव हो जाता है। सुनंदा। मम्मी जी, मुझसे बहस मत कीजिए। अब मैं जाऊँ या नहीं? सारे कपड़े मशीन में है, सुखा कर डाल दीजिएगा। बाकी तो आप जानती ही हैं क्या क्या काम करने हैं। मोहिनी जी, ठीक है बेटा, तो जा, मैं सब कर लूंगी। पता नहीं सास बहू की बातें कब से दरवाजे के पीछे खड़े मोहिनी के पति विशाल जी सुन रहे थे। मोहिनी जी उनसे आंखें चुराते हुए अपने कमरे में आ गई। विशाल जी भी मूछें तानते हुए आंखों में रोश लिए मोहिनी जी के सामने आकर खड़े हो गए। मोहिनी जी बिस्तर सही करने का दिखावा करने लगी। विशाल जी, देखो मेरी तरफ तुम तो कहती थी, बहू मुझसे किसी काम के लिए नहीं कहती, वो तो मैं ही अपने मन से कर देती हूँ। बुढ़ापे में हाथ पैर चलते रहने चाहिए। रोज पैर दर्द की दवाई खाती हो, बीपी बढ़ जाता है तुम्हारा। इतने जल्दी काम करती हो कि बहू के आने से पहले सब काम हो जाए। अब समझ आया मुझे। मेरी मोहिनी बहू से डरती है, मुझसे झूठ बोलती रही कि बहू तो बच्चा चाहती है, लेकिन बहू को अभी बच्चा न करने की मैंने ही हिदायत दी है। जल्दी बच्चा हो जाएगा तो बेचारी मेरी तरह घर गृहस्थी में फंस जाएगी और जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी, मुझे कुछ ना पता चले। इसलिए तुम मुझसे हर बात छुपाती रही। मैंने कितनी बार कहा चलो कहीं घुमा लाता हूँ तुम्हें, उस पर तुम्हारा एक और झूठ में चली जाऊंगी तो मेरी बहू बेचारी कैसे संभालेगी सब? मेरे बिना तो उसे एक पल भी अच्छा नहीं लगता। घर में आते ही मुझे ढूंढती है। मम्मी जी कहाँ है, क्यों ढूंढती है? आज मुझे समझ में आ गया कि क्यों ढूंढती है, ताकि वो तुम्हें फटकार लगा सके कि तुमने क्या क्या काम गलत किया और क्या काम रह गया। बोलती क्यों नहीं? कुछ सही बोल रहा हूँ ना? मोहिनी जी खुद को रोक ना पाई और उनके आंसू उनकी आंखों से होते हुए कब विशाल जी के हाथों में आ टपके पता ही नहीं चला। आर्यन के पापा, मैं बस रिश्ते बिगड़ते नहीं देखना चाहती थी। हर घर में लड़ाई झगड़ा देखकर मैं हमेशा सोचती थी अपने घर में ऐसी नौबत कभी नहीं आने दूंगी, पर मैं हार गई। सालों से बहू को समझा लिया, झुक कर देख लिया, आजकल के बच्चे माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते। क्या बोलना है, किससे बोलना है, कुछ नहीं समझते। मैं बस अपने आर्यन के लिए इतना सहती रही कि शाम को थका हारा आता है तो उसके सर पर हाथ फेर कर कलेजे को ठंडक मिल जाती है। अगर मैं भी बहू की तरह झगड़ने बैठ जाती तो कब का मेरा आर्यन मुझसे दूर हो जाता।
मैं तो जीते जी मर जाती। कितनी मन्नतों से 2 बेटियों के बाद आर्यन आया था हमारे घर में। आप तो जानते ही हो मेरी जान है ओ। आपको तो इसलिए नहीं बताया कि आप भी मुझे यहाँ नहीं रहने देते। जानती हूँ आपके स्वभाव को। विशाल जी ने मोहिनी जी को सीने से लगा लिया। अब कुछ मत बोल तू। बहुत अपमान और दुख सह लिए तूने, पर अब नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। अगली सुबह सुनंदा मम्मी जी को पूरे घर में चिल्ला रही थी। मोहिनी जी कांचीपुरम की लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। बड़ा सा जूड़ा जिसमें गुलाब के फूल लगे हुए थे, बड़ी सी लाल बिंदी, कुल मिलाकर कयामत ढा रही थी आज मोहिनी जी। सुनंदा, मम्मी जी इस उम्र में आपको क्या हो गया है? इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? ना ही कोई घर का काम किया है। मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। जल्दी से नाश्ता बना दीजिए। नाश्ता, खाना, घर के सारे काम आज से तुम करो या नौकरानी से करवाओ, मुझे उससे मतलब नहीं। पर मोहिनी आज से कोई काम नहीं करेगी, पीछे से विशाल जी दहाड़ती हुई आवाज में बोले। सुनंदा चेप गई। और हाँ, मैं और मोहिनी 1 महीने के टूर पर जा रहे हैं। आने के बाद खबरदार मोहिनी पर ऑर्डर चलाया तो, उसका अपमान किया तो, नहीं तो अपने लिए नए घर का इंतजाम कर लेना। ये घर भले ही तुम लोगों से पूछकर आज की सुविधा के अनुसार बनाया गया है, पर इस पर नाम मेरा और मोहिनी का ही रहेगा। पीछे से आर्यन भी चहकता हुआ आया और विशाल जी और मोहिनी जी के पैर छुए, माफी मांगी। माँ, पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता इस घर में क्या चल रहा है। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप मम्मी को घुमा लाइए और हाँ, उनकी फेवरेट जगह जरूर ले जाइएगा उन्हें। मोहिनी जी ने अपने आर्यन को गले से लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।